आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में विशेष चर्चा आज फिर से शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कल ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि इन आतंकवादियों के पास से 3 राइफलें जब्त की गईं, जिनका इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले में किया गया था। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। मगर आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। हर साल 29 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह हमारा गौरव है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ वाला प्रदेश है। बाघों के संरक्षण के अप्रतिम प्रयासों से हमारे प्रदेश को टाइगर स्टेट का गौरव प्राप्त है। यहाँ 9 टाइगर रिजर्व हैं। बाघ दिवस का निर्णय 2010 में हुआ और बाघ वर्ष मनाने का प्रारंभ 2011 से हुआ। कहाँ अपने पास 200, 250, 250 टाइगर बचे थे और आज 800 से ऊपर गिनती कर रहे हैं। आमतौर पे टाइगर के लिए उसका जो टेरिटरी का इलाका 40-50 किलोमीटर चाहिए, लेकिन ये हमारे भोपाल के पास का तो ऐसा हो गया जैसे हमारा भाई हो गया वो। और टाइगर ऐसा अच्छे से रहता है कि कई बार दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर उस सड़क से घूमता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 विश्व स्तरीय शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई एक दार्शनिक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। प्रदेश भर में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष में एक बार खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट मध्य रात्रि से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चन कर दर्शन लाभ ले रहे हैं। वहीं नर्मदापुरम में आज नाग पंचमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। पचमढ़ी में भी नागद्वारी मेले में भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो जबलपुर में भी इस अवसर पर लोग शिवालयों और घरों में नाग देवता की आकृति बनाकर पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग पर दूध भी चढ़ा रहे हैं। वहीं बैतूल में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाने वाला नाग पंचमी पर्व आज श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। नाग पंचमी पर जगह जगह नाग मंदिरों में नाग देवता की पूजा की जा रही है। गुना जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में कल से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही रायसेन और इटारसी में भी रात से बारिश हो रही है। प्रदेश में लगभग 25 से अधिक जिलों में पानी गिरा। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में अति भारी और 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि कल प्रदेश में लो प्रेशर एरिया और ट्रफ की एक्टिविटी रही। इस वजह से अति भारी या भारी बारिश का दौर बना रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 11 नए जज मिले हैं। नियुक्ति की अधिसूचना राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कल जारी की। शिवपुरी में पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पनखटा में सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए लेटरल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।